बचाना क्या अपराध है? आपने दूसरा आरोप लगाया, मूढ़ तोय अतिशय अभिमाना, नारी सिखाबस कृष्ण काना। तुम्हें अभिमान है, बाली तुझे अभिमान है, तो महाराज अभिमान किसको नहीं है? इस संसार में अगर व्यक्ति पैदा हुआ है तो हर व्यक्ति को अभिमान है। अभिमान ही व्यक्ति का धर्म है, जीव का धर्म है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना और जीव धर्म अहमित अभिमाना, ये जीव का धर्म है। जब ये जीव का धर्म है अभिमान करना, किसी को अपने बल का अभिमान, किसी को अपने स्वभाव का अभिमान, किसी को अपने धन का अभिमान, हर व्यक्ति को अभिमान होता है। तो अगर बाली ने अभिमान किया तो फिर इसमें गलत क्या है? नारी सिकाबस कृष्ण काना। तुम कह रहे, आप कह रहे हैं कि मैंने अपनी पत्नी तारा की बात नहीं मानी। जब मैंने अपनी पत्नी तारा की बात नहीं मानी तो ठीक नहीं मानी। ये मैं कहता हूं कि अपनी पत्नी की बात नहीं मानना चाहिए ना। पत्नी की बात कहां पर मानना चाहिए ये भी बता रहा हूं। पत्नी की बात कहां पर मानना चाहिए और पत्नी को कितनी दृष्टि में देखना चाहिए। जिस समय पत्नी भोजन कराती हो तो पत्नी को मां की दृष्टि से देखना चाहिए, और जिस समय वही पत्नी अगर तुम्हें कुछ ज्ञान दे रही हो तो उसको गुरु की दृष्टि से देखना चाहिए। वही पत्नी अगर तुम्हें कोई मार्ग बता रही हो तो फिर उसको मित्र की दृष्टि से देखना चाहिए। और वही पत्नी जब सेज सैया पर हो तो उसको अर्धांगिनी के रूप में देखना चाहिए। पत्नी के 4 रूप बताए गए। और अगर वही पत्नी परमात्मा से मिलने के मार्ग को अगर बिलक रही हो, अलग कर रही हो तो पत्नी की बात नहीं माननी चाहिए। पत्नी की बात आपके पिताजी ने तो मानी, महाराज श्री दशरथ जी ने। क्या हुआ? वन पर घूम रहे हो, पिताजी की छोड़ो, पत्नी की बात आपने भी तो मानी। आपकी पत्नी माता जानकी जी, सीता जी ने कहा कि ये सोने का मृग है, इसकी छाल लेकर के आओ। क्या कहीं सोने का मृग होता है? हो सकता है। आप सोने का मृग हो सकता है, हो सकता नहीं है। अगर सोने का मृग होता तो महाराज सोने का मृग कभी चल नहीं सकता। सोने का मृग बनाया तो जा सकता है, लेकिन सोने का मृग चलाया नहीं जा सकता। रुको रुको रुको। महाराज जड़ भरत जी के आश्रम में 7 सोने के हंस थे और वो जीवित थे सब। प्रभु आप कह रहे हैं जड़ भरत जी के यहाँ 7 सोने के हंस थे। हंस, हंस कौन होता है? हंस किसे कहते हैं? मृगा नहीं थे, हंस थे। जब हंस हो सकते हैं तो मृग नहीं हो सकता क्या? क्यों? इसलिए नहीं हो सकता मृग, क्योंकि हंस जो होता है वो पानी के उससे चलता है, पानी में रहता है। और ये जो शरीर होता है क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये मूल आधार, ये तत्व आधार और मूलाधार जब एक होते हैं तब ये जीव चलता है। सिर्फ एक आधार पे जीव का निर्माण नहीं होता। जल में रहने वाले जीव नहीं है क्या? है, मैं ये नहीं कहता कि जीव हैं, लेकिन उसमें पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, आकाशीय तत्व है। जो एक मनुष्य में तत्व होते हैं वो हंस में होते हैं और मृग में नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसमें जल तत्व नहीं होता। ऐसा जब जल तत्व कोई है ही नहीं। नहीं, उसमें जल तत्व नहीं होता। सोने के मृग में जल तत्व नहीं होता। जबरदस्ती की बात न करो। क्षितिजल पावक गगन सबीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर बना है। केवल मनुष्य का? अवश्य। अच्छा,
और इन सब लोग बाकी जो जीव हैं उनमें कौन से तत्व हैं? जैसे उनमें वाक्य नहीं है, वाक्यवाणी नहीं है, बोल नहीं पाते ना बोलते हैं, लेकिन उनकी भाषा जो मनुष्य योनि की भाषा होती है वो मनुष्य योनि की भाषा नहीं बोलते। ये उसका कहो, उसका एक कारण है, उसका एक कारण है। कारण वो भी क्या है? अरे दुष्ट कहीं के खग जाने खग ही के भाषा, ये तुमको आता है कि नहीं? अवश्य। तो भाषा क्या है? खग जाने खगी की भाषा। क्या है ये? एक बिरादरी जिस बिरादरी का होता है वो उसी बिरादरी की ही भाषा अरे जानता हम है। तुमसे बिरादरी नहीं पूछ रहे हैं। वाणी, ऐसा संसार में कौन है जीव जिसके पास वाणी ना हो? और क्षिति जल पावक गगन समीरा से सारे संसार को रचा गया है। मैं आपकी बात को कटाक्ष नहीं करता। इस संसार सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर। ये बात चले न चातुरी मोर। अजहू में पापी। क्या बात है? प्रभु अजहू में पापी अंत काल गति तो। वाह प्रभु, मैंने बहुत चतुराई दिखाई लेकिन आपके सामने मेरी चतुरता चली नहीं। क्या तभी तो- कहना चाहते हो? तभी तो आप परमात्मा हैं और मैं एक जीव हूं। मैंने बहुत घुमाया प्रभु को, कई मार्गों से निकलना चाहा, लेकिन मेरी चातुरी प्रभु के सामने नहीं चली। बस यही तो परमात्मा है, जीव और परमात्मा में यही तो अंतर है। वाह प्रभु, बस। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, है? मेरा पुत्र अंगत है, बस उसका हाथ आपके हाथ में दे रहा हूं। अब मैं आपके धाम को जाना चाहता हूं। मेरे पुत्र अंगद आपके संरक्षक में है, आप उसकी रक्षा करना। जय श्री राम। राम चरण द्रन प्रीत करि बालिकीन तन त्यागो। सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जानई नागो। राम बाल निज धाम पठावा नगरी लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा छूटे केस न देह संभारा। हाय स्वामी, मैं पति तुम ही बहुत समझावा। हाय स्वामी, हाय रे। और काल विवश कछु कहन न पावा। हाय स्वामी, हाय रे। बीचई सुरपुर प्राण गवावा। हाय स्वामी, हाय रे। हाय स्वामी, हाय। अरे मोरे बाली रे, मर गए तै खाली रे। अरे दैया रे, अरे मोरे हीरा रे, अब को खवई मुही खीरा रे। गला सूख थोड़ी पानी चौंक ले। अरे मोरे बलमा रे, तना रहे कलमा रे। गला सूख थोड़ी पानी चौंक लियो। देख तो लौंडा का कैसा मारो है। लौंडा की पूरी लेडी सटक के ऐसा मारो जाता है। देखो तो, अल्ले मोन नथुनिया टूट के।
रोले रोले राण तो अरे रोले रोले तारा तारा तोर तो चाबी टूट के अब तोरे तारा में जंग लाग जाई। हाँ प्रभु जल्दी करा। तारा हाँ प्रभु रुको, तुम व्यर्थ में प्रलाप न करो, क्योंकि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। जिस तरह से प्राणी पुराने वस्त्रों को छोड़कर के नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार से आत्मा एक शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। इसलिए तुम व्यर्थ में प्रलाप न करो, हम तुम्हें अपनी अविरल भक्ति प्रदान करते हैं। मौका तुमको भी कुछ चाहिए क्या? मौका न चाहिए, बताओ। ये मुझे जबरदस्ती यार रखे रहा है। मैं किराए से रोने आया ही हूँ। मोर किराया दे खलक किराया दे मोर। अने मैं के छाती में बैठ जाइयो फोकर फोकर हंसियो। मोर किराया दे सब जने। अच्छा ये बताओ, तुम किराए पर रोने आती हो और क्या करती हो? किराए पर रोने आती हूँ, किराए पर लड़ने जाती हूँ। अच्छा लड़ती कैसे हो? किराए पर जब मैं लड़ने जाती हूँ ना, तो एक 6 महीने की लड़ाई लड़ती हूँ, एक जलम भर की। 6 महीने की लड़ाई कैसी है? कुंवर की नवदुर्गन से स्टार्ट कर देती हूँ। क्या लड़े का? अच्छा। जैसे देखती हूँ कि फलानिया वो बीचन कंडा पाथे मौले सही जात गोबर और वो की कंडा वहां भेर मारा थू। ओके सब पूरे कंडा बिगाड़ दे थू। और तो कुंवर से बैसाख तक लड़ाई लड़त रहा थू। और अगर जलम भर के लड़ाई लड़े का होती तो जीवन भर की लड़ाई कैसे लड़ती हो? जलम भर के लड़ाई जब लड़ना होता है ना, तो चाहिए जा तू कोई फलनिया के द्वारे कहते उरी निकर हर जाई। जहाँ वो निकर के आई तो कहीं का मको जलम भर के लड़ाई लड़ेगा है का तू हिमो से कहीं। हाँ तो मको ऐसा कर ले तो मोरे खसम के बैठ जा, मैं तोरे खसम के बैठ जा। तो जलम भर के लड़ाई लड़त रही थी। कोई बात नहीं। अबे मोर किराया कहाँ है? आओ प्रभु 10 रुपये भरा है, खलक भर दिन है। कोई बात नहीं है, हम महाराज सुग्रीव से कह करके तुमको राजकोष में घुसेड़ देंगे। सुग्रीव से? हाँ। वो किसान खाते दिन भर। अच्छा दूसरे से मांग मांग के तो खाते। अरे रुको, राजा हैं वो। बेसहुरी के बतकाहो कर रही हो। राजा हैं वो किष्किंधा के। अब राजा हैं, सब कुछ मिलेगा तुमको। आओ ठीक है, ठीक है चलो। अब महाराज बाली की अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ की जाए। हाँ बिल्कुल। अबे तो फेंक तो आइए। किस खता का इस तरह बदला लिया है आपने, इस खता का इस तरह बदला लिया है आपने, इस खता का इस तरह बदला लिया है आपने, इस खता का इस तरह बदला लिया है आपने, इस खता का इस तरह बदला लिया है आपने। हेलो देखिए भाई, बाली बद हुआ है, समाज है नहीं है। अब देखिए लंका दहन काफी लीला है, रावण वध रात जाने के लिए लीला, लक्ष्मण शक्ति सब लीला है। लेकिन अब वो लीला का जो समाज है तो वो लीला है, समाज नहीं है तो क्या मतलब हुआ है ना।
तो लीजिए आप लोग इसके बाद अब रिकॉर्ड डांसों की प्रस्तुति देखेंगे आप लोग। लंका दहन करते हैं, लंका दहन करते हैं। ठीक है, लंका दहन होंगे भैया। और लीजिए मिस शिवानी जी के द्वारा देखें एक रिकॉर्ड डांस, तत्पश्चात